आई लुक टायर्ड इवन व्हेन आई एम नॉट। कई लोगों का कंसर्न रिंकल्स नहीं होता, उनका कंसर्न होता है मैं फ्रेश क्यों नहीं लग रहा या लग रही। आप हेल्दी हो सकते हो, एनर्जेटिक हो सकते हो, फुल स्लीप भी ले सकते हो, फिर भी फेस टायर्ड, एंग्री, ओल्डर या लो एनर्जी लग सकता है। रीजन अक्सर थकान नहीं होता, फटीग, स्ट्रेस, एजिंग, जेनेटिक्स, इन सबके अर्लियर साइंस फेस के अपर थर्ड में दिखते हैं, जैसे ब्राउज, आईलिड्स, फोरहेड और आईज। जब अपर आईलिड स्किन हैवी होने लगती है, ब्राउज नीचे डिसेंट करते हैं या आईज शैडोड लगने लगती है, तब ये लुक क्रिएट होता है। और एस्थेटिक्स वर्ल्ड में जो नया शिफ्ट आ रहा है वो इसी कंप्लेंट का आंसर है। आज का न्यू बीबीएल बॉडी कंटूरिंग नहीं, ब्लेफरोप्लास्टी प्लस ब्राउ लिफ्ट को रेफर करता है। पहले बीबीएल का मतलब होता था ब्राजीलियन बट लिफ्ट, बॉडी कंटूरिंग सर्जरी, जहां लाइपोसक्शन के थ्रू फैट रिमूव करके बटक्स में ट्रांसफर किया जाता था प्रपोर्शन और प्रोजेक्शन इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अब पेशेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। फोकस बॉडी वॉल्यूम से मूव होकर फेशियल फ्रेशनेस, रेस्टेड अपीयरेंस और सटल रिजुविनेशन पर आ रहा है। ब्लेफरोप्लास्टी क्या करता है? ब्लेफरोप्लास्टी आईलिड रीशेपिंग सर्जरी है। अपर आईलिड में एक्स्ट्रा स्किन, स्ट्रेच्ड मसल या प्रोट्रूडिंग फैट पैड्स को रिमूव या रिपोजिशन किया जाता है। इससे लैश लाइन विजिबल होती है, हेवीनेस कम लगती है और आईज मोर ओपन अपीयर करती है। लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी में अंडर आई बैग्स, पफिनेस और लूज स्किन को एनाटॉमी के हिसाब से इंप्रूव किया जा सकता है। मॉडर्न ब्लेफरोप्लास्टी का गोल सिर्फ स्किन हटाना नहीं होता, प्रिजर्व और रिपोजिशन करना होता है। और अगर ज्यादा टिश्यू रिमूव हो जाए तो हॉलो या अननेचुरल लुक आ सकता है। इसीलिए प्रिसिजन इंपॉर्टेंट है। ब्राउ लिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? कई पेशेंट्स को लगता है उनकी प्रॉब्लम आईलिड स्किन है, लेकिन एक्चुअल इशू होता है ब्राउटोसिस, यानी आईब्रो का नीचे डिसेंट होना। स्पेशली आउटर ब्राउ टेल एज के साथ ड्रॉप करता है। जब ब्राउ नीचे आता है वो अपर लिड पर फोल्ड और हेवीनेस क्रिएट करता है। अगर सिर्फ आईलिड स्किन रिमूव की और ब्राउ करेक्ट नहीं किया तो रिजल्ट इनकम्प्लीट लग सकता है। मॉडर्न ब्राउ लिफ्ट का गोल आईब्रोज को अननेचुरली ऊपर खींचना नहीं होता, गोल होता है ब्राउ को उसकी यंगर एनाटॉमिकल पोजीशन में रिस्टोर करना। यूजुअली सटल लैटरल लिफ्ट की जाती है ताकि आईज रिफ्रेश्ड लगे, सरप्राइज्ड नहीं। दोनों साथ क्यों ट्रेंड में है? बिकॉज एनाटॉमी इंटरकनेक्टेड है। ब्राउ नीचे आएगा तो आईलिड हैवी लगेगी, आईलिड हैवी होगी तो आईज टायर्ड लगेंगे। सो treating one structure while ignoring the adjacent support system often gives partial improvement. Blepharoplasty addresses excess tissue below, whereas a brow lift addresses the descent above. Combined result ज्यादा balanced, नेचुरल और हार्मोनस लगता है। यंगर पेशेंट्स भी क्यों पूछ रहे हैं? ये सिर्फ एजिंग सर्जरी नहीं है। कुछ यंगर पेशेंट्स नेचुरली हुडेड लिड्स, लो ब्राउ टेल, एसिमेट्री या जेनेटिकली टायर्ड आई अपीयरेंस के साथ आते हैं। उनके लिए ये एंटी एजिंग नहीं, स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट हो सकता है। बट व्हाई दिस ट्रेंड नाउ? बिकॉज ब्यूटी ट्रेंड्स ड्रामेटिक एनहांसमेंट से सटल करेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। जूम कॉल, सेल्फीज, फ्रंट कैमरा कल्चर, लोग सबसे पहले अपनी आईज नोटिस करते हैं। आज डिमांड यही होती है, आई वॉन्ट टू लुक अवेक नॉट ऑल्टर्ड। और ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली उस डिमांड को एड्रेस करता है। स्वेलिंग और ब्रूजिंग यूजुअली फर्स्ट 1 to 2 वीक्स होती है। मोस्ट पेशेंट्स 10 to 14 डेज में सोशली प्रेजेंटेबल फील करते हैं। स्कार लाइंस जनरली नेचुरल आईलिड क्रीज या हेयर लाइन में हाइड हो जाती है। फाइनल सेटलिंग और रिफाइनमेंट को फ्यू मंथ्स लग सकते हैं। हर टायर्ड आई सर्जरी का केस नहीं होता। कभी इशू स्लीप डिप्रिवेशन भी हो सकता है, कभी अंडर आई वॉल्यूम लॉस, कभी पिगमेंटेशन, कभी फोरहेड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम लो ब्राउ पोजीशन। ट्रेंड देख के प्रोसीजर चूज करना गलत है। डायग्नोसिस पहले, ट्रीटमेंट बाद में। सो नो, द न्यू बीबीएल इज नॉट अबाउट अ बिगर सिलोए एनीमोर. It reflects a deeper aesthetic shift from obvious enhancement to subtle facial architecture. आज का लग्जरी रिजल्ट है यंगर नहीं, वेल रेस्टेड एंड नेचुरल।